अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS से MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ आप सभी का बैचलर डिग्री का कोर्स जो BLIS का है। टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 के लिए ये जो क्लासेस चल रही हैं, BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके कमेंट वीडियो के जो ऊपर प्लेलिस्ट है वहाँ पे विज़िट करें, या फिर आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आई बटन में हमने डाल दिया है। तो इसमें भी कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई एडवर्टीज़मेंट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मास मीडिया। जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक स्तंभ कैसे है मास मीडिया में। मास मीडिया की बात करें तो बहुत सारी चीज़ आती हैं, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो और भी बहुत सारे इंटरनेट, ये सब भी आजकल इसी में कवर हो रहे होते हैं। तो इसमें जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि जितने भी ये मास मीडिया चल रहे होते हैं, मैगज़ीन हो गया, चाहे न्यूज़पेपर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो इसमें जो चलाने का जो कॉस्ट होता है, बनाने का जो कॉस्ट होता है, मैक्सिमम जो कॉस्ट जो इनका रेवेन्यू का जो कॉस्ट जो ये जनरेट करते हैं, ये एडवर्टीज़मेंट से ही जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मास मीडिया का इंटीग्रल पार्ट एडवर्टीज़मेंट इसीलिए बन जाता है। एक्सप्लेन वैल्यू एडेड इन वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस। वैल्यू एडेड एडिशन इन वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस, इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड द यूटिलिटी ऑफ ट्रेड लिटरेचर। ट्रेड लिटरेचर आपको पता है क्या होता है, उसकी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और यूटिलिटी दोनों बताने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में रखना है, आंसर किस तरीके से आपको लिखना है। लास्ट में मैं आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो के, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्या होता है। आजकल जो है जितने भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। आप नेट से आप अवेल करते हैं ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन। बुक का कम यूज़ हो रहा है, बट वो भी महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो उसी डेटाबेस की यहाँ पे बात कर रहा है और स्टेट करना है ब्रीफली द डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन डेटाबेस। ऑनलाइन डेटाबेस के डेवलपमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर आपको ब्रीफ में एक नोट लिखना है। क्वेश्चन 6 है, डिफाइन इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड डिस्कस इट्स नीड। इंफॉर्मेशन लिटरेसी से क्या समझते हैं आप और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपको पता है क्या होता है, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनविजिबल कॉलेज। इनविजिबल कॉलेज से आप क्या समझते हैं। देखिए, इनविजिबल कॉलेज एक अपने आप में कॉलेज नहीं है, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत ही एलीट ग्रुप मतलब के पीपल हैं जो कि मिलते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, कुछ मतलब नया इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, और सारे वॉलेंटियर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फोर्सफुली या पेड यहाँ पे आया होता है। तो उसकी बात की गई है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड एंड करंट इंफॉर्मेशन नीड। करंट इंफॉर्मेशन नीड और एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड में क्या अंतर स्पष्ट करना है आपको यहाँ पे। तो देखिए, एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड हर रोज़ के आपकी ज़रूरतें में जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है उसकी बात की गई है। और करंट इंफॉर्मेशन नीड मतलब जो अभी हैपनिंग है, अभी मान के चले मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी मुझे एक फ्रेंच फ्राइज़ बनानी है, या फिर मुझे एक चाइनीज़ डिश बनानी है, तो वो करंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मुझे उसी वक्त चाहिए वो बनाने के लिए। तो वो होता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल सिंपल ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। और एवरीडे इन्फॉर्मेशन ये जैसे आप अपने घर में हर चीज़ जो बनाते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती, बट करंट में आपको चाइनीज़ फूड बनानी है तो उसके लिए आपको चाइनीज़ फूड के इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो करंट इन्फॉर्मेशन नीड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसर होता है उससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 10 है,
हाउ वुड यू इवेलुएट एन इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आपको पता है, तो इंसाइक्लोपीडिया को आप किस तरीके से इवेलुएट करेंगे। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मार्केट सेग्रीगेशन। मार्केट सेग्रीगेशन जो है इसके ऊपर आपको छोटा एक नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर का जो रोल है वो बताने हैं। देखिए, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर और कोई नहीं होते, वो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज रखते हैं। आप भी टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर बन सकते हैं अगर आप लाइब्रेरी में एक्सेप्शनल और जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास उससे रिलेटेड जो है नॉलेज है तब। क्वेश्चन 13 है, तो यहाँ पे उसके रोल बताने हैं। क्वेश्चन 13 है व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ फिल्म दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ मास मीडिया। स्पेशल फीचर बताने हैं फिल्म का जो कि अदर मास मीडिया से अलग है। तो यहाँ पे बहुत सारे विजुअल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ऑडियो वीडियो विजुअल हो गया, साउंड इफ़ेक्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन वाई मोनोग्राफ आर प्लेस अंडर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सेकेंडरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो मोनोग्राफ की बात कर रहा है क्योंकि क्यों दोनों में ही फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब 15 है डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज जो रेफरेंस सर्विसेज होती है उसके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन डिस्क्राइब हाउ एक्सटेंशन वर्कर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं वो किस तरीके से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काम करते हैं, वो यहाँ पे आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्क्राइब टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। जो टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे बताने हैं सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में। इनका मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्जरी, तो आपको यहाँ पे बता देना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 18 व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स से आप क्या समझते हैं और यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं जैसे एग्जांपल उसके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको आंसर किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले 2 से 5 लाइनों में अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन देना है विद हेडिंग। फिर उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट कर देना है। लाइक मान के चले क्वेश्चन नंबर 17 है, ये तो चलो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देना है हेडिंग बना के, और फिर उसके बारे में पूरा जितना भी चीज़ें है वहाँ पे लिखना है, और एग्जांपल जो भी चीज़ें लिखना है वो पूरा मेन बॉडी में आपका कवर हो जाएगा। फिर आपने मेन बॉडी कवर कर लिया, उसके बाद फिर आपको एक 5 लाइनों में आपको कंक्लूज़न देना है। कंक्लूज़न में आपको मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको कंक्लूड करना है कम से कम शब्दों में। इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और नंबर ऑफ़ पेजेस की बात करें तो लास्ट टाइम मैंने 6 पेजेस बता दिए थे, जो कि ज़्यादा है, बट क्योंकि पेजेस भी लिमिटेड होते हैं तो आपको देख लेना है आपको अकॉर्डिंगली कि आपको किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। बाकी 3 पेजेस भी आप कर सकते हैं, 3 पेजेस में भी आप कवर कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से रहेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और उसमें फिर साथ में उसके बारे में लिख सकते हैं। कंक्लूज़न ना दें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है, बिकॉज फिर आप एक मतलब होता है ना भूमिका बांध दिया, तो उस तरीके से जो है जब आपका चेकर होता है उसको आसानी से आपका जो आंसर होता है उसको एवेल्युएट कर सकता है। तो इस तरीके से पूरा आपको अटेम्प्ट करना है, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।